अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। मैं आपके लिए ले आई हूँ ज़बरदस्त रमज़ान की स्पेशल रेसिपी, ताकि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बनाए और मज़े मज़े से खाए जी। तकरीबन ये 3 kg मेरे पास जो है वो पोटैटो है। मैंने इनको छीला है और इस तरीके से काट के इसको मैं करूँगी ज़बरदस्त किस्म का बॉयल। इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नॉर्मल बॉयल करना है इसको। उसके बाद जी मैंने इसमें ½ kg जो है चिकन मिक्स की है, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है और जी इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। अच्छे तरीके से आप इसकी क्वांटिटी देखते जाइएगा। और मैं 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर, उसको मैंने कूट लिया था अच्छे तरीके से। उसके बाद 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया। हाँ जी, ये आप क्वांटिटी देखते जाएं। और उसके बाद जी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी ½ टीस्पून और साल्ट जो है वो हस्बे जायका, क्योंकि मैंने पोटैटो के अंदर जो है वो मिक्स किया था। अब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। और अगर आपको ये ज़्यादा पतला लगे तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। और ये 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर प्याज डाले थे, जो मैं भूल गई थी डालना। हरी मिर्चें भी आप कश करके डाल सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड नहीं करती। और मैंने ½ टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला मिक्स किया है। दोबारा से फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद ये मैंने इसके बना लिए आलू के चिकन के ज़बरदस्त कटलेट्स। मैंने हल्का सा हाथों को जो है वो ग्रीस किया ऑयल के साथ और इस तरीके से पहले इसके बाउल बनाए हैं। और ये देखें जी, इस तरीके से मैं इसको प्रेस करूंगी। अगर आपके पास शेप है तो वो आप जो है वो उसके साथ बना सकते हैं, नहीं तो ये हाथों पे भी आप आराम से जो है ज़बरदस्त किस्म के कटलेट्स बना सकते हैं। उसके बाद जी मैंने अंडा इसको फेंटा है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, क्योंकि इससे जो है अंडा वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, नहीं तो इस तरह बहुत ज़्यादा अंडे ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रखूंगी। मैंने मैदा भी ले लिया है साथ। और इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स भी मैंने खुद बनाए थे, ये मेरे रखे हुए थे और इसको फिर मैंने ग्राइंड करके ना ये अपने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं। अगर आपके पास नहीं, अगर ब्रेड पड़े हैं तो आप उनको भी जो है उनको जो उसमें डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड करके वो कर सकते हैं। पहले मैं इसको डालूंगी मैदे के अंदर, फिर अंडे के अंदर डिप करूंगी। जब आप मैदे की कोटिंग करते हैं ना तो ये पोटैटो होते हैं ये ख़राब नहीं होते, बिल्कुल ये सील हो जाते हैं। और फिर जब आप इसको अंडे के अंदर डिप करते हो और ब्रेड क्रम्स लगाते हो तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, ये बिल्कुल इस पर क्रैक नहीं आते। और ये अक्सर लोगों के वो बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से मेरे ये कोटिंग हो गया। आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनकी सिंगल कोटिंग की है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे ये तैयार हो गए हैं। इसके बाद जी इंशाल्लाह मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, फ्राई करके दिखाऊंगी। अभी आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं और हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। टाइम बचाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी, इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुझे बहुत, और बिल्कुल भी मेरे नहीं ख़राब हुए। आप इसको 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने कुछ फ्रीज़ किए हैं और कुछ जो है मैंने बना के आप लोगों को इनकी फाइनल लुक दिखाई। और माशाल्लाह इतने क्रंची और इतने मज़े के बने थे ना, अब मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरे हक में दुआ कीजिएगा। उसके बाद ये बाकी पोटैटो हैं, इसमें भी मैंने जो है वो धनिया पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून। उसके बाद जी मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर भी जो है मैंने वो ½ टीस्पून के करीब वो डाली थी। उसके बाद जी ये मैंने डाला है चाट मसाला, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इससे ना माशाल्लाह मज़े का बन जाता है बहुत ज़्यादा। और ये कॉर्न फ्लोर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी मैदा। जी हाँ, मैदा डालना है और इसके अंदर कॉर्न फ्लोर डालना है। हल्दी जो है मैंने ½ टीस्पून डाली है और ½ टीस्पून ही मैं इसके अंदर जो है पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी। और नमक जो है वो आप अपना हस्बे जायका रख सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो कमी बेशी हो जाती है। मैंने अपने हिसाब से जो है 1 टीस्पून डाला था और मेरा माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। इसके बाद जी आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लेंगे। हरा धनिया भी हाँ जी बिल्कुल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप गूंदेंगे कि बिल्कुल ये यकजान हो जाए और इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अगेन मैं बताऊंगी कि अगर आपका इसमें कोई पतला हो जाए तो आप इसके अंदर जो है ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर फिर 1 फेंटा हुआ अंडा डाला है, तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा लग रहा था अंडा, तो मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून बचा लिया है। अब ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है। ये मैंने बनाए हैं ज़बरदस्त आलू और चिकन के डोनट, और देख लें आप इनको, मैंने इस तरीके से बनाया और मैं बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी। अगर किसी के पास इसका वो कटर है तो ठीक है, नहीं तो एक मैं ज़बरदस्त सी टिप आपको यहाँ पर दूंगी और आप देख के हैरान हो जाएंगे और आपकी बचत भी हो जाएगी। मेरे पास वो जो सिरका होता है ना, उसका ढक्कन होता है, तो वो था, तो उसके साथ मैंने इसके अंदर इसको प्रेस किया अच्छे तरीके से, फिर इसको जब मैंने निकाला है तो ये देखें
आप खुद ही देखें, ये ज़बरदस्त सा मेरा डोनट जो है तैयार हो गया। आप ये आलू चिकन के डोनट भी बना सकते हैं और स्वीट डोनट बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त सी टिप है और आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और इंशाल्लाह मैं फिर इनकी फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ भी बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे हमने जो है उनके साथ किया है। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मैंने फिर इसको बिल्कुल जो है हल्के हाथ से उठाना है, इसके टूटने का वाकई खतरा होता है, इसलिए फिर मैंने इनको मैदा लगाया है। जब आप मैदा लगा लेते हैं ना उसके बाद फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती। ये देखें, फिर मैं इसको अंडा लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। इसको मैंने यूँ डबल नहीं पलटाया, मैंने कहा ये ना हो कि ये टूट जाए। वैसे मैंने इसको फ्रीज़र में 2 घंटे पहले रख दिया था, उसके बाद फिर मैंने इस पर ये ब्रेड क्रम्स और ये सब लगाया है। तो ये देखें, फिर मैं इसको अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करूँगी। आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी सिंगल कोटिंग की है। इस तरीके से ये मेरे सारे डोनट जो है वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे और बहुत मज़े के बने, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत अच्छे कमेंट किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रमज़ान में ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और भी, ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी हैं और रमज़ान के लिए भी हैं। अपना टाइम बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने अपनी इबादत करनी है। मैं इस तरीके से मज़ीद आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करूँगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जी मैं इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हाँ, मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई भी मैंने इसको किया, ये बिल्कुल नहीं टूटे, आप खुद ही देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन से, बहुत खूबसूरत से, और ये खाने में ही मज़ेदार किस्म के थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए और मैंने भी थोड़े से चखे थे। मैं वैसे ये ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, लेकिन ये कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए और सब ने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की कि माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे बताइएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे डोनट तैयार हो गए। देखिए कहीं से टूटे हुए नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, ख़राब नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हैं। और जी अब हम इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करते हैं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन सारी चीज़ों को जो है बना के एडवांस रख दें और खूब इबादत करें। अल्लाह हाफिज़।